नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा एक बड़े दर्द और विवाद के बीच पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। उनके इकलौते बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में खुद मुस्तफा पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। इस केस पर बात करते हुए पूर्व डीजीपी बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मेरे अंदर का बाप सो गया, अब सैनिक जाग गया है। आखिर उनके बेटे को पिछले 18 साल से क्या गंभीर बीमारी थी? डीजीपी ने क्यों कहा कि उनके बेटे का दिमाग 40% डैमेज हो चुका था? मौत वाले दिन रात को क्या हुआ जब परिवार डी एडिक्शन सेंटर में बात कर रहा था? और क्यों मुस्तफा ने कहा कि उनके खिलाफ ये सब गंदी राजनीति हो रही है? बेटे की मौत से लेकर बहू और केस दर्ज कराने वाले पड़ोसी तक हर सवाल का जवाब, मुस्तफा का पूरा बयान और इस केस के हर पहलू को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा अपने बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में खुद पर हत्या का केस दर्ज होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। ये केस पंचकुला में दर्ज हुआ है, जहां अकील की मृत्यु हुई थी। मुस्तफा ने बेटे की मौत को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए कहा कि कुछ नीच सोच वाले लोग उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। पूर्व डीजीपी ने भावुक होते हुए कहा, बेटे की मौत का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपने बेटा खोया हो। मेरे अंदर का बाप बहुत सक्रिय था, लेकिन अब मैंने उसे सुला दिया और मेरे अंदर का सैनिक जाग गया है। झूठ के पैर नहीं होते, सच सबके सामने आएगा। मोहम्मद मुस्तफा ने स्पष्ट किया कि उनके बेटे अकील अख्तर को पिछले 18 साल से साइकोटिक डिसऑर्डर और नशे की गंभीर समस्या थी। उन्होंने खुलासा किया कि उनका बेटा सॉफ्ट ड्रग से शुरू करके हेरोइन और एसिड तक पहुंच गया था, जिससे उसका दिमाग 40% डैमेज हो चुका था। उन्होंने कहा, पूरे पंजाब की पुलिस जानती है कि मेरा बेटा 2007 से गलत आदतों में पड़ गया था। इलाज के दौरान वो हिंसक हो जाता था और परिवार से दूर हो गया था। उन्होंने खुद बेटे को 2 बार पुलिस के हवाले किया था, क्योंकि वो हिंसक होकर बहू की जान पर भी हमला कर चुका था, लेकिन परिवार के दबाव पर शिकायत वापस लेनी पड़ी। बेटे ने 2024 में आइस ड्रग ली, जिसके बाद हालत और बिगड़ गई। पूर्व डीजीपी ने बताया कि बेटे की मौत के दिन शाम को वो उसकी और उनकी पत्नी बेटे को डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती कराने की योजना बना रहे थे। उन्होंने रात 8:30 बजे पीए को फोन करके चीमा के सेंटर में बात भी की थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा देर से उठा, जिसकी माँ और बहन दरवाजा खटखटा रही थी। जब वो बाहर नहीं आया तो उनकी बेटी बालकनी के दरवाजे से अंदर गई और तब पता चला कि उसकी मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को शायद पता था कि वो उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां गड़बड़ होनी ही है, क्योंकि उसने खुद बताया था कि वो मॉर्फिन लेता था। मुस्तफा ने कहा कि उनके पड़ोसी शमशुद्दीन, जो केस दर्ज कराने का दावा कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वो शमशुद्दीन पर करोड़ों के बैंक फ्रॉड का केस था और वो एक बड़े लीडर की गोद में बैठकर गंदी राजनीति कर रहा है। मुस्तफा ने कहा कि अच्छा हुआ कि केस हरियाणा में दर्ज हुआ है। उन्होंने हरियाणा पुलिस को सैल्यूट करते हुए कहा, यदि पंजाब में ये सब होता तो सबको लगता मेरे रसूख के कारण कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में किसकी सरकार है सबको पता है।